आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तुम लोग का अगला चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, कैसा चैप्टर है जी? अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर का नाम है, इसमें बहुत चीज पढ़ना है तुम लोग को। अम्ल, क्षार, अम्ल का अभिक्रिया, ठीक है, क्षार का अभिक्रिया, उसके बाद तुम्हारा पीएच स्केल, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब सारा चीज किसमें पढ़ना है? इसी चैप्टर में। सुना कि नहीं? चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी क्या है जी? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अम्ल क्या है। अम्ल को इंग्लिश में बोलता है एसिड। देखो अम्ल जो है ना वो लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? यह एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है जी? जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। अर्थात यदि अम्ल का परिभाषा हम लोग सुनने जाएंगे या जाने जाएंगे, ठीक है, तो देखने मिलेगा कि वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, उसको अम्ल बोलते हैं। ठीक है, वैसा पदार्थ लिखिए, देखिए, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कैसा होता है जी? खट्टा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ऑफ हो गया? वैसा पदार्थ जिसका स्वाद किसी है खट्टा है, उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा इसको पहचानने का तरीका क्या है कि इसको यदि पहचानेंगे, दूसरा परिभाषा लिखेगा कि वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं जी? लाल कर देते हैं। जो नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, जो H+ आयन देता है। H+ क्या देता है? आयन देता है। H+ आयन मतलब होता है कि यदि अम्ल को घोलेंगे किसमें जी? पानी में। किसमें घोलेंगे? पानी में। स्टार्ट हुआ? यदि अम्ल को घोलेंगे किसमें? पानी में, तो क्या देगा तुम्हारा? H+ आयन देगा। क्या देगा रे? H+ आयन। ठीक है, यदि अम्ल को किसमें घोलेंगे? पानी में घोलेंगे, तो क्या देगा? H+ आयन देता है। ठीक है, मतलब वो H+ आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है जी? अम्ल का मोटा मोटा अभी हम लोग जो है ना 3-4 तो सब चीज पढ़े। पहला चीज क्या पढ़े कि अम्ल एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? खट्टा होता है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ खट्टा, हाँ, लैटिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, उसका स्वाद कैसा होता है? उसका स्वाद भी खट्टा होता है, और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये तो अम्ल के बारे में हो गया। अब किसके बारे में देखेंगे हम लोग? क्षार के बारे में। क्षार नहीं, क्षारक बोलता है। क्या बोलता है? क्षारक। इंग्लिश में बेस बोलता है। क्या बोलता है? बेस। जिसका स्वाद कैसा होता है जी? कड़वा या तीखा। इसी को कड़वा या नहीं, तीखा कैसे? तीखा होता है क्षारक। कड़वा या तीता है ना, तीता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी? तीता। कड़वा या फिर तीता। तीता देहाती भाषा हो गया ना जी। स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है या फिर तीता होता है। जैसे नीम का पत्ता तीता लगता है कि नहीं लगता है जी? तीता मतलब कौन चीज होता है? तो तीता लगेगा, है ना। अब मीठा मतलब कौन चीज होगा? जो मीठा लगेगा। उसका कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। स्वाद कैसा होता है? तीता होता है, कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा जो छूने में कैसा लगता है? साबुन जैसा लगता है। कैसा लगता है जी? साबुन जैसा, यानी पिच्छल। पिच्छल समझता है? हाँ, साबुन को छुएगा तो कैसा लगेगा? पिच्छल लगेगा ना जी। तो जो छूने में कैसा लगता है? पिच्छल लगता है, उसको क्या बोलते हैं? क्षारक। क्या बोलते हैं? क्षारक। ठीक है, बंद हो गया? वीडियो बन रहा है। छूने में कैसा लगता है रे? साबुन जैसा लगता है, उसको क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं, ठीक है। इन वीडियो के चक्कर में क्या पढ़ाना है वो खत्म हो जाएगा। जो नीले लेटोस पत्र को क्या कर देगा जी? लाल कर देगा। हाँ, लाल को नीला करेगा, लाल को क्या करेगा? नीला कर देता, लाल को नीला कर देता। लाल कौन सी? लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला। कौन? क्षारक। अभी इतना तुम लोग को बात समझ में आया, ठीक है? समझ में आया कि ना? तो क्या बोले हम? अम्ल क्या है जी? जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्षार क्या है? जिसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। तो अब एक काम करो, टेस्ट कर करके देखो किसका स्वाद खट्टा होगा, किसका स्वाद कड़वा होगा। जिसका स्वाद कड़वा हो क्या होगा? क्षारक होगा। जिसका स्वाद खट्टा हो क्या होगा? अम्ल होगा। अब पता चला टेस्ट करते करते कोई ऐसा चीज टेस्ट कर लिया जो खट्टा तो था लेकिन क्या हो गया? जहरीला निकला, ठीक है। अब तुम क्या हो गया? मर गया। और एक ठो अम्ल और क्षारक पता लगाने के चक्कर में एक आदमी का क्या हो गया? हाँ, शहादत हो गया, बलिदान हो गया ना जी। शहीद हो गया कि नहीं हो गया? एक अम्ल और क्षार का पता लगाने के चक्कर में एक आदमी क्या हो गया? शहीद हो गया। तो इस शहीद को रोकने के लिए बनाया गया सूचक। क्या बनाया गया जी? सूचक, जिसको बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। किसका पता लगाने के लिए? हाँ, अम्लीय क्षार का। अम्लीय क्षार का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी? सूचक। ये सूचक को यदि अम्लीय क्षार में डाला जाता है तो ये अपना रंग, अपना गंध में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सूचक। जो अम्लीय क्षार का क्या करता है? अम्लीय क्षार का क्या कराता है जी? क्षार का अपने गंध एवं रंग परिवर्तन के द्वारा बताता है, ठीक है। जो सूचक क्या है? जो अम्लीय क्षार को अपने गंध एवं रंग परिवर्तन के द्वारा क्या करता है? बताता है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, ठीक है। सूचक को 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। सूचक को कितने भाग में बांटा जाता है? 3 भाग में। एक होता है प्राकृतिक सूचक। सूचक कितने प्रकार का जी? 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक सूचक, ठीक है। दूसरा होता है गंधीय सूचक, और तीसरा होता है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। इसे बोलते हैं संश्लेषित सूचक, ठीक है। सूचक कितने प्रकार का? 3 प्रकार। या तो इसको कृत्रिम बोल दे या फिर क्या बोले जी? हाँ, कृत्रिम बोल दे या फिर कृत्रिम बोले या फिर संश्लेषित बोले, ठीक है। संश्लेषित मतलब जो रसायनों को मिलाकर क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, ठीक है। जो किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? रसायनों को मिलाकर लैब में तैयार किया जाता है, ठीक है। उसको कौन सा सूचक बोलेंगे? संश्लेषित सूचक। कौन सा सूचक बोलेंगे जी? संश्लेषित सूचक। चलो, अब सूचक क्या है? तो जो अम्ल या क्षार का होने का क्या कराता है जी? बोध कराता है। कैसे बोध कराएगा? तो अपने रंग में परिवर्तन ला देगा और अपने किसमें परिवर्तन ला देगा? हाँ, गंध में परिवर्तन ला देगा। उसी को क्या बोलेंगे? सूचक बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? सूचक बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बात आ गया समझ में, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है? सूचक बोला जाता है। तो सूचक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सूचक कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है गंधीय सूचक और एक होता है संश्लेषित सूचक। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक का? प्राकृतिक सूचक, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो वैसा सूचक जो कहां से प्राप्त किया जाता है जी? प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, किया जाता है, उसे कौन सा सूचक कहते हैं? उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। वैसा सूचक जो कहां से प्राप्त किया जाता है?
प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है तो उसको कौन सा सूचक बोलते हैं जी? प्राकृतिक सूचक। जैसे जैसे लिटमस पेपर ना जी, लिटमस पत्र। उसके बाद हल्दी, अड़हुल का फूल। अड़हुल का फूल कौन कौन देखा है? सब देखा है। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक। क्या सूचक जो कहां से प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है, उसको कौन सा सूचक बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जी लिटमस पेपर, हल्दी और अड़हुल का फूल। लिटमस पेपर, हल्दी और अड़हुल का फूल। ठीक है, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक। ठीक है, अब हम लोग प्राकृतिक सूचक के बारे में देखेंगे। किसके किन सूचक के बारे में देखेंगे जी? प्राकृतिक। सबसे पहले बात करते हैं लिटमस। लिटमस क्या है जी? तो लिटमस एक गहरे बैगनी रंग का रंजक है। ठीक है, लिटमस क्या है? गहरे बैगनी रंग का क्या है जी? रंजक। अब बोलेगा रंजक किसको बोलता है? तो रंजक का इंग्लिश होता है डाई। ठीक है, बाल में कौन कौन डाई लगाया है? नहीं लगाया? शैम्पू लगाया है? लगाया है ना? तो जिस प्रकार से शैम्पू है उसी प्रकार से उसी को क्या बोलता है? रंजक बोलता है। ठीक है, रंजक। तो लिटमस भी क्या है? रंजक है। ठीक है, जो किस रंग का होता है जी? बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। ये रंजक को क्या किया जाता है मालूम है? इस रंजक को एक फिल्टर पेपर, एक पेपर आता है, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर रगड़ दिया जाता है और सुखा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है जी? सुखा दिया। इस लिटमस को फिल्टर पेपर के ऊपर रगड़ दिया जाता है और सुखा दिया जाता है तो बन जाता है पेपर। ठीक है, उसमें क्या रगड़ा है? लिटमस, इसलिए उसको बोलेंगे लिटमस पेपर या लिटमस पत्र। क्या बोला जाता है? लिटमस पेपर या लिटमस। हम फ्रेम से बाहर हो गए थे क्या? लिटमस पेपर या लिटमस पत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिटमस पेपर या लिटमस पत्र। ठीक है, तो लिटमस क्या है रे? गहरे रंग, गहरे बैगनी रंग का रंजक है। ठीक है, ये किस कलर का होता है? बैगनी रंग का होता है। जो कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन। तुम लोग को पढ़ाए थे लाइकेन? नहीं पढ़ाए थे जी? जो लाइकेन से क्या होते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, लिटमस क्या है? बैगनी रंग का गहरा रंजक है ना जी, जो कहां से प्राप्त किए जाते हैं? प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। प्रकृति के किस बात से? तो लाइकेन से। समझा गया? ठो इस लिटमस गहरे रंग को जब किसके ऊपर रगड़ दिया जाता है? पेपर के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? लिटमस पेपर। क्या बन जाता है जी? लिटमस पेपर। ठीक है, जब लिटमस को फिल्टर पेपर हो, फिल्टर पेपर के ऊपर लगाकर सुखा दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहते हैं? लिटमस पत्रकार। लिटमस पत्रकार। ठीक है, लिटमस क्या कहते हैं? पत्रकार। ठीक है, लिटमस को जब किसके ऊपर लगा दिया जाता है? फिल्टर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर। ठीक है, तो सुखा दिया जाता है तो क्या बन जाता है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र कई कलर का हो सकता है। ठीक है, लेकिन मूल रूप से ये दो ही कलर का, एक ही कलर का देखने को मिलेगा, नीला। लेकिन लाल कलर का भी बना देता है, पीला कलर का भी क्या कर देता है? बना देता है। ठीक है, तो लिटमस का रंग कैसा होता है जी? लिटमस पत्र का रंग कैसे हो सकता है? नीला और लाल। ठीक है, हालांकि पीला होता है कि नहीं होता है? पीला भी होता है। पीला होता है ना? पीला भी होता है। लिटमस पत्र का रंग नीला, लाल और पीला हो सकता है, लेकिन मूल रंग कैसा है? मूल रंग जो है वो कैसा है? नीला। ठीक है, मूल रंग कैसा है जी? नीला। तो लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है कि नहीं है? एक प्राकृतिक सूचक है। इसका पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं? तो इसका पता लगाया जा सकता है कैसे जी? इसको लिटमस पेपर को अम्ल और क्षार में डुबाकर,
यदि लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाते हैं और वो क्या हो जाता है जी, लाल हो जाता है, तो बोलेंगे कि वह जो मेरा पदार्थ है वो क्या है, अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, बंद हो गया। यदि लिटमस पेपर को क्षार में डुबाते हैं, किसमें डुबाते हैं, क्षार में, और यदि उसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, तो बोलेंगे कि वह पदार्थ कैसा है, मेरा क्षारक है कि नहीं, क्या है जी, क्षारक है। समझ ना? यानी लिटमस पेपर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पदार्थ अम्लीय है कि क्षार। यदि नीला लिटमस पत्र है, कैसा है जी, नीला पत्र है, और इसमें क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, लाल पत्र बन जाएगा। कैसा पत्र बन जाएगा, लाल पत्र। ठीक है, यदि लाल पत्र है, लाल लिटमस पत्र है, इसमें क्या डालते हैं, क्षारक डालते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये नीला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नीला। ठीक है, नीला पत्र में अम्ल डालेंगे तो लाल बन जाएगा, लाल पत्र में क्षारक डालेंगे तो नीला बन जाएगा। क्या बताओ, लाल पत्र में अम्ल डालेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लाल लिटमस पत्र में यदि अम्ल डालते हैं तो क्या रह जाएगा, लाल ही रह जाएगा, और नीला लिटमस पत्र में यदि क्षारक डालते हैं तो क्या हो जाएगा, नीला। इसका प्रैक्टिकल फिर से क्या किया जाएगा, और अब की बार बढ़िया एसिड से। ठीक है, पहले तो क्या करता है कि एसिड हम लोग अपना बनाए थे, कौन सी का जी, नींबू का और साबुन का, ये सब। ठीक है, अब की बार जो है ना, HCl, H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये सब सारा चीज क्या होगा, रहेगा, और ये सब में चेक करेंगे कि वो तुम्हारा अम्ल है कि क्षार है। समझ में आया कि नहीं बात, चेक किया जाएगा अगले क्लास में, अगले से अगले क्लास में, है कि नहीं। अभी पढ़ लो, अभी क्या कर लो जी, थ्योरी पढ़ लो, इसका थ्योरी समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकल और बढ़िया समझ में आएगा, थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकल करके थ्योरी समझ में आ जाएगा। समझा कि नहीं बात, चलो इतना तो हो गया। प्राकृतिक सूचक कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक सूचक वैसा सूचक जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है उसको प्राकृतिक सूचक बोलते हैं, जैसे लिटमस पत्र, हल्दी, ठीक है, अड़हुल का फूल, ये सब जो है ना प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र के बारे में देखिए अभी कि लिटमस पत्र दो रंग का मूल रंग उसका नीला है, लेकिन कई रंगों का हो सकता है, जिसमें से दो रंग प्रमुख है, नीला और लाल। ठीक है, नीला और लाल। नीला लिटमस पत्र को जब क्षार में डालेंगे तो कैसा रहेगा जी, नीले रहेगा। ठीक है, नीला लिटमस पत्र को जब क्षारक में डालेंगे तो क्या होगा, नीला ही रहेगा, और नीला लिटमस पत्र को जब अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, लाल होगा। क्या होगा, लाल होगा। ठीक है, अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, लाल होगा। समझ आएगी ना बात। तो एक प्राकृतिक सूचक देख लिए हम लोग, लिटमस पेपर। अब हम लोग को देखना है किसके बारे में, किसके बारे में जी, बंद हो गया वीडियो, हल्दी के बारे में। किसके बारे में, हल्दी के बारे में। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। देखो हल्दी के बारे में देखते हैं, किसके बारे में, हल्दी के। हल्दी क्या है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक के रूप में है, इसका भी प्रयोग हम लोग अम्ल और क्षारक का पता लगाने में करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं उस चीज को देखते हैं। समझा कि नहीं। देखो हल्दी जो है ना, हल्दी का मूल रंग कैसा होता है जी, हरा होता है। ह से हल्दी, ह से हरा नहीं जी, हल्दी का मूल रंग कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला। समझा कि नहीं। इसको अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, इसको क्षारक में डालेंगे तो क्या होगा, उस चीज को अभी क्या करना है, देखना है। समझ में आया कि नहीं बात। यदि इसको अम्ल में डालते हैं, किस जगह पे जी, अम्ल में, किसको, हल्दी में। हल्दी में क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं। मोहन तो देखेगा ही नहीं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया उसको। हल्दी में क्या डालेंगे जी, अम्ल, तो ये कुछ होगा, कुछ नहीं होगा जी। चलो हटाओ। हल्दी में यदि अम्ल डालते हैं तो क्या रहता है, पीला रंग का ही रहता है। कैसा रंग का रहता है जी, हल्दी पीला रंग का है ना। यदि उसमें अम्ल डाले तो कैसा रंग का रहेगा, पीला रंग का ही रहेगा। ठीक है, और हल्दी में यदि क्षारक डालते हैं, क्या डालते हैं, क्षारक, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। कैसा रंग का हो जाएगा जी, लाल रंग का। तो बताओ ये हल्दी भी अम्ल और क्षारक का पता लगाएगा कि नहीं लगाएगा। हल्दी ले लेंगे, यदि उसमें डाल देंगे कोई सा भी विलयन, पता नहीं चल रहा है तो हमको अम्ल है कि क्षार है। यदि डाल दिए विलयन को, ठीक है,
और मेरा विलयन का रंग मतलब हल्दी का रंग नहीं बदला, हल्दी पीला था और पीला ही रह गया, मतलब वो विलयन कैसा है जी? अम्लीय विलयन है, एसिडिक है ना जी। और हल्दी में डाल दिए क्षारक, क्या डाल दिए? क्षारक, और उसका हल्दी का रंग बदल गया। हल्दी का रंग क्या हो गया? बदल गया। और हल्दी का रंग पीला से क्या हो गया? लाल हो गया। लाल हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह विलयन कौन सी है जी? क्षारक है। कौन सी है? क्षारक है। समझ में आया कि नहीं बात? तो हल्दी से भी अम्ल और क्षारक होने का पता लगाया जा सकता है। किसकी सहायता से? हल्दी की सहायता से। किसकी सहायता से जी? हल्दी। तो हल्दी को कहां से प्राप्त करते हैं? प्रकृति से। अपने से बनाया क्या? नहीं। लिटमस पत्र को कहां से प्राप्त करते हैं? हालांकि थोड़ा सा उसमें संशोधन करना पड़ता है, लेकिन प्राप्त कहां से करते हैं? प्रकृति से। तो इसलिए वह दोनों चीज कैसा सूचक होगा? प्राकृतिक सूचक। कैसा सूचक? प्राकृतिक सूचक। अड़हुल का फूल, अड़हुल का फूल जो है ना, अड़हुल का फूल जो लाल लाल होता है, देखा होगा तुम लोग सब पूजा करने के लिए, लाल लाल बीच में उसका निकलता है, उसमें दाना दाना होता है, देखा है ना? हाँ, तो अड़हुल का जो फूल होता है ना, वो अड़हुल का फूल को क्या करेगा? तुम लोग उसका पेस्ट बना लेगा, उसको रगड़ के। ठीक है, पेस्ट समझता है? नहीं समझता है जी? रगड़ के पेस्ट बना लेगा, पेस्ट से उसका रस निकाल लेगा। ठीक है, क्या करेगा? रस। और रस को फिल्टर पेपर के ऊपर देकर सुखा देगा। जिस प्रकार से लाइकेन को बनाते हैं, लाइकेन से लिटमस पत्र बनाते हैं कि नहीं बनाते, उसी प्रकार से अड़हुल के फूल से भी क्या बनाया जा सकता है जी? सूचक बनाया जा सकता है, जिसको अम्ल और क्षारक में डालने पर अपना रंग क्या कर देगा? वो बदल देगा। समझ में आया कि नहीं बात? तो अड़हुल भी एक प्राकृतिक सूचक है कि नहीं है? है। अब हम लोग देखते हैं कृत्रिम सूचक या गंधीय सूचक। बोलो क्या देखेंगे? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, इस सब का क्या किया जाएगा? प्रैक्टिकल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रैक्टिकल। इसलिए तैयार रहना। अभी के क्लास में तो नहीं, कल के क्लास में भी नहीं, परसों अगला जो साइंस का क्लास होगा उस समय इसका क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। गंधीय सूचक किसको बोलते हैं? गंधीय सूचक वैसे सूचक को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें डालने पर उसका गंध क्या होता है? या तो बढ़ जाता है या फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, या तो बढ़ जाता है या खत्म करना। समझा कि ना? तो उसको बोलेंगे गंधीय सूचक। ठीक है, गंधीय सूचक क्या करता है जी? जो गंध के माध्यम से, गंध के माध्यम से अम्ल और क्षार का होने का क्या करता है? बोध कराता है। ठीक है, गंध के माध्यम से या गंध में परिवर्तन लाके, गंध में क्या लाके जी? परिवर्तन लाकर अम्ल तथा क्षारक का क्या कराता है? बोध कराता है। बोध मतलब वही आभास। ठीक है, बोध कराता है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? गंधीय सूचक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं जी? गंधीय सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे जैसे प्याज जैसे प्याज। ठीक है, प्याज का गंध प्याज जैसा होता है। अब बोलेगा प्याज का गंध कैसे? तो सुनने से पता चलेगा ना जी। प्याज का गंध कैसा होता है? प्याज जैसा। अब देखो, प्याज में यदि अम्ल डाल देंगे ना, क्या डाल देंगे जी? प्याज में यदि अम्ल डाल देंगे तो उसका गंध क्या हो जाएगा? ख से खत्म हो जाएगा। प्याज में यदि अम्ल डाल देंगे तो उसका गंध क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, और प्याज में यदि क्षारक डालेंगे ना, प्याज में यदि क्षारक डालेंगे तो उसका गंध खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। सुनाया? प्याज में यदि अम्ल डाल देंगे तो क्या होगा? गंध खत्म हो जाएगा। मतलब एक टुकड़ा प्याज काटेंगे, ठीक है, सबसे पहले उसको सूंघ लेना, उसका कैसा स्मेल है। समझ आएगी बात? स्मेल में सबसे पहले हम लोग अम्ल डालेंगे, पहले सूंघेंगे उसका स्मेल। उसके बाद 2 लिक्विड रखेंगे हम लोग, 2 शीशी में भर के। हम लोग को मालूम नहीं रहेगा, मालूम रहेगा लेकिन फिर भी मालूम नहीं रहेगा। ठीक है, कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। एक को डालेंगे क्या करने के लिए? देखेंगे। डालने के बाद उसको फिर से सूंघेंगे। यदि प्याज का गंध क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, यदि प्याज का गंध क्या हो गया जी? खत्म हो गया, तो बोलेंगे कि वह जो लिक्विड डाले हम लोग प्याज के ऊपर, वो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। और यदि प्याज का गंध खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो लिक्विड डाले हम लोग किसमें जी? प्याज में, वो क्या है? क्षारक है। समझाया? क्या है? क्षारक है। किसी कोई दिक्कत नहीं? तक में कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से वेनिला। ठीक है, प्याज के बारे में समझ आ गया ना जी?
प्याज में यदि अम्ल डालेंगे तो उसका गंध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्याज में यदि क्षारक डालेंगे तो उसका गंध खत्म नहीं होगा। तो ये गंध के माध्यम से क्या करेगा, पता लगा देगा कि वो अम्ल है कि क्षारक है। समझ आया, आ गया कि नहीं आ गया। तो अभी हम लोग कौन सा सूचक, दो सूचक को पढ़ लिए, एक प्राकृतिक सूचक हो गया, एक गंधीय सूचक हो गया। अब तीसरा सूचक देखते हैं, कैसा सूचक जी, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। ठीक है, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं, वैसा सूचक जो कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, बनाया जाता है रसायनों का प्रयोग करके। वैसा सूचक जिसे रसायनों का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है जी, बनाया जाता है, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। ठीक है, वैसा सूचक, वैसा सूचक जिसे रसायनों का प्रयोग कर कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेप्थेलिन। ठीक है, फिनोलेप्थिन, पहला मिथाइल ऑरेंज, दूसरा फिनेलफ्थैलीन। ठीक है, फिनेलफ्थैलीन। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं, वैसा सूचक जिसे रसायनों का प्रयोग कर कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है जी, बनाया जाता है, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनेलफ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनेलफ्थैलीन। ये मिथाइल ऑरेंज क्या है, तो मिथाइल ऑरेंज इसको बनाया था लैब में, देखेगा तब पता चलेगा। ठीक है, क्या है जी, मिथाइल ऑरेंज को कहाँ बनाया जाता है, लैब में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब फिनेलफ्थैलीन क्या है बोलेगा, तो इसको भी लैब में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, देखेगा तो क्या होगा, पता चलेगा। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज एक्चुअल में ऑरेंज रंग का होता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना, मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है जी, ऑरेंज मतलब नारंगी कलर, नारंगी भूरा कलर होता है। ऑरेंज का हिंदी क्या होता है जी, हाँ, नारंगी रंग का। किस रंग का होता है, नारंगी रंग का। और फिनेलफ्थैलीन, ठीक है, इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, व्हाइट सफेद, मतलब जब पानी का कलर कैसा होता है उस तरह से। ठीक है, पानी की जैसा, किसके जैसा जी, पानी की जैसा। समझा क्यों। अब देखो, इस मिथाइल ऑरेंज को यदि हम लोग अम्ल में डालेंगे, यदि क्षार में डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो एक तरफ एक कटोरा में लेंगे हम लोग, ठीक है, और एक दो कटोरा प्रयोग में लेंगे। समझा की बात, एक कटोरा में डाल देंगे हम लोग अम्ल, इसमें डालेंगे कौन सी चीज, अम्ल डालेंगे, क्या बोला, और एक कटोरा में डालेंगे हम लोग क्षारक। ठीक है, एक कटोरा में क्या डालेंगे जी, क्षारक डालेंगे। एक कटोरा में क्या डालेंगे, अम्ल डालेंगे। एक कटोरा में क्या डालेंगे, क्षारक डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, दो ठो प्रैक्टिकल है। सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज को दोनों में डालते हैं, एक बार इसमें डाल दिए, एक बार इसमें डाल दिए। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को एक बार हम लोग इसमें डाले जी, अम्ल में डाले, एक बार क्षारक में डाले। तो जब अम्ल में डालेंगे ना, ठीक है, जब अम्ल में डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो किस कलर का हो जाएगा जी, ऑरेंज कलर का था, नारंगी कलर का था ना, ये हो जाएगा लाल रंग का। किस रंग का हो जाएगा, लाल रंग का। ठीक है, हल्का लाल होगा, पूरा नहीं, क्या होगा, हल्का लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, और जब क्षारक में डालेंगे, क्षारक में मिथाइल ऑरेंज को, तो किस रंग का था, नारंगी रंग का, ये हो जाएगा पीला रंग का। किस रंग का हो जाएगा, पीला रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मिथाइल ऑरेंज एक सूचक के रूप में काम करता है कि नहीं करता है, इसका रंग ऑरेंज है, यदि इसको अम्ल में डालते हैं तो क्या बदल, किस में रंग में हो जाएगा जी, लाल में हो जाएगा। यदि इसको क्षारक में डालते हैं तो किस रंग में हो जाएगा, पीला में हो जाएगा। अब हम लोग एक कटोरा और लेते हैं, दो कटोरा। ठीक है, दो कटोरा क्या करते हैं जी, और लेते हैं।
एक कटोरा ले लिया, एक कटोरा कैसे बन गया, गिलास बन गया। हाँ हो गया, दो कटोरा बन गया ना। इसके अंदर फिर डाल लेंगे हम कौन चीज, अम्ल डाल दिए, क्षारक डाल दिए। ये अम्ल कोई सा भी हो सकता है, HCl, H2SO4 है कि नहीं, नाइट्रिक अम्ल, सुना कि नहीं। क्षारक कोई सा भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सुना कि नहीं। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे जी, फिनेलेप्थेलिन लिख देते हैं यहाँ, फिनेलेप्थेलिन डालेंगे, ठीक है। फिनेलेप्थेलिन डालेंगे तो क्या होगा, जब फिनेलेप्थेलिन को हम लोग अम्ल में डालेंगे और जब फिनेलेप्थेलिन को हम लोग क्षार में डालेंगे, तो दोनों में हम लोग अवलोकन करेंगे, अवलोकन मतलब देखेंगे, परीक्षण करेंगे उसका कि रंग क्या विलयन का रंग बदलता है। ये क्या था जी, तुम्हारा अम्ल था, ये क्या था, क्षारक था, ठीक है। ये अम्ल में ना कोई रंग नहीं देगा, ठीक है, यानी रंगहीन, क्या होगा जी, रंगहीन, रंगहीन मतलब कोनो रंग नहीं, ठीक है, रंगहीन मतलब कोनो रंग नहीं, समझ में आया कि नहीं बात, रंगहीन मतलब कोनो रंग नहीं। और इसमें डालेंगे क्षारक में ना तो गुलाबी रंग हो जाएगा, किस रंग का हो जाएगा जी, गुलाबी, गुलाबी यानी पिंक, गुलाबी यानी पिंक, पिंक जानता है, गुलाबी गुलाबी कलर हो जाएगा, समझ आया कि नहीं बात। यदि इसमें क्षारक में डालेंगे तो किस रंग में बदल जाएगा, ये गुलाबी रंग। ये सब चीज का तो अभी तो हम बताएं इसका थ्योरी, ये सब चीज का क्या किया जाएगा, प्रैक्टिकल किया जाएगा, ठीक। कुछ कुछ अम्ल ना बहुत खतरनाक अम्ल होता है, ठीक है, कुछ कुछ अम्ल बहुत क्या होता है, खतरनाक, खतरनाक बोले तो जहां गिरेगा वहां क्या करेगा, जला देगा, ठीक है। तो वैसे अम्ल को बोलते हैं प्रबल अम्ल, क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और कुछ कुछ अम्ल जो है ना उतना खतरनाक नहीं होता है, तो अम्ल लेकिन उतना खतरनाक नहीं होता, जैसे नींबू का रस है कौन चीज, अम्ल है, क्या नींबू का रस कहीं गिरेगा तो जला देगा, नहीं। वही HCl अम्ल है ना, गिरा मुंह में फेंक लेना, ऐसे HCl का पानी लेके मुंह धो लेना, ठीक है, दूसरा दिन चेहरा बदल जाएगा मुंह का, सो जाएगा। दूसरा दूसरा अम्ल सब साफ हो जाएगा, जितना धुल्ला जमा है, पिंपल उम्पल डिम्पल सब। एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जो क्या होता है जी, कमजोर होता दोनों क्या है जी, अम्ल है ना। प्रबल अम्ल जो क्या होता है, अधिक प्रबल, प्रबल नाम से सुन के लगता है प्रबल मतलब मजबूत, ठीक है, जैसे HCl, HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। और दूसरा होता है H2SO4, H2SO4, हल्ला नहीं करो जी, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों क्या होता है, अम्ल है। HNO3, HNO3 मतलब क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। ये सब जो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, कैसा अम्ल है, प्रबल, प्रबल मतलब मजबूत, ठीक है। यदि किसी के ऊपर गिर गया, पड़ गया तो उसको सड़ा गला के, ठीक है, छींट छाट के क्या करेगा, खत्म कर देगा। किसी प्रकार से हाथ में अम्ल गिर गया तो हाथ को भी क्या कर देगा, जला देगा, ठीक है। तो इसलिए इस सब अम्ल का जब परीक्षण किया जाएगा उस समय खुला हाथ से नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाथ में क्या पहनेंगे जी, जो भी करेगा गलत पहनेगा, ठीक है, समझ आएगी ना। खुला हाथ में किसी तरह गिर गया तो हाथ को क्या कर देगा, जला देगा, समझ आएगी ना। ये सब प्रबल अम्ल है, कैसा अम्ल है, प्रबल। दुर्बल अम्ल में ऑक्जेलिक अम्ल, कैसा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये सब कैसा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल जो इसमें पाया जाता है, किसमें जी, चींटी का डंक में, है ना। टार्ट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, इसमें इमली में, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये सब कैसा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल, ये सब कैसा अम्ल है जी, दुर्बल अम्ल है। मिथेनोइक एसिड CH3COH, इसको क्या बोलता है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये सब अम्ल कैसा अम्ल है, प्रबल। अब तुम लोग को ना तनु और सांद्र, ठीक है, कहीं कहीं देखेगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, कहीं देखा है सब जीवन में,
कहीं देखा होगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये तनु और सांद्र क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। देखो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान दो। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सांद्र लिखा रहता है, कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, तनु लिखा रहेगा। तनु और सांद्र क्या होता है, देखो सांद्र में होता है प्योर अम्ल, जैसे HCl होता है ना, तो उसमें केवल और केवल क्या होगा, HCl होगा। क्या होगा जी, HCl। तो ये ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। यदि HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसमें केवल, यदि सांद्र लिखा है मतलब उसमें केवल क्या है, HCl है। अम्ल तो है, मतलब केवल क्या है, HCl है। लेकिन यदि कहीं तनु लिखा है मतलब उसमें HCl के साथ क्या मिला हुआ है जी, पानी मिला हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा खतरनाक कौन, सांद्र की तनु, सांद्र ज्यादा खतरनाक। कौन ज्यादा खतरनाक, सांद्र, तनु नहीं। तनु में क्या होता है जी, पानी मिला होता है। दोनों अम्ल है कि नहीं है, दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों HCl है, लेकिन ये तनु है मतलब इसमें क्या मिला है, पानी मिला है। सांद्र मतलब पानी मिला नहीं है, ठीक है। तो तनु अम्ल किसमें मिलेंगे, बोलेंगे जी जिसमें क्या मिला होता है, वैसा अम्ल जिसके साथ पानी मिला दिया जाता है उसको तनु अम्ल बोलते हैं, ठीक है। सांद्र अम्ल जो प्योर अम्ल होता है, सिर्फ क्या होता है उसमें अम्ल होता है, उसको सांद्र अम्ल बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बात, किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं भी आया होगा। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक, ठीक है। प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक NH4OH, इसको बोलता है अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। प्रबल क्षारक में कौन आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब जो है ना कैसा क्षारक है जी, प्रबल क्षारक है। कैसा क्षारक है, प्रबल क्षारक है। हालांकि इसका डाटा क्या करेंगे, नोट में भेज देंगे, याद करते रहना सब। दुनिया भर का क्षारक है कि नहीं। प्रबल क्षारक ढेर बहुत सारा है, दुर्बल क्षारक भी क्या है जी, बहुत सारा है। लेकिन तुम लोग को समझना था कि प्रबल क्षारक मतलब जिसमें जो प्रबल होता है, ठीक है, और जो दुर्बल होता है उसको बोलेंगे दुर्बल क्षारक। समझ आएगी ना बात। अब देखो क्या क्षारक में जल मिला सकते हैं, एकदम मिला सकते हैं। जब क्षारक में जल मिला देते हैं तो वो कहलाता है, कौन सी कहलाता है जी, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार। तो क्षारक और क्षार में बहुत ज्यादा अंतर है क्या, नहीं अंतर है। क्षारक में यदि क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है ना, इसमें यदि क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो यदि कहीं क्षार लिखा रहता है मतलब वो क्षारक नहीं है, क्या है जी, वो क्षारक है, लेकिन कैसा क्षारक, जल मिला हुआ क्षारक है। कैसा क्षारक है, जल मिला हुआ क्षारक। समझ में आया, यही चीज पढ़ाना था हमने, हो गया। चलो आज के लिए इतना, हम मिलेंगे अगले क्लास में।